के पाक मीठे कदूस जलाली पवित्र नाम से हम यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं। खुदावंद हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। खुदावंद आप कदूस हैं। खुदावंद आप जलाली हैं। आप मेहरबान हैं। आप बादशाहों के बादशाह हैं। आप खुदावंदों के खुदा हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हैं। आप कदूस हैं। आप पाक हैं और आपका नाम सबसे आला है और सबसे कुदरत वाला खुदावंद हमारा पाक खुदा है। यीशु राजा जी, हम आपका बहुत शुक्र करते हैं। खुदावंद आपके कदूस नाम की तारीफ करते हैं। आप लश्करों के खुदा हैं और प्यारे यीशु राजा अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। हम आपको प्यार करते हैं और आप उससे कहीं ज्यादा हमें प्यार करते हैं। खुदावंद हम बेवफा हो भी सकते हैं मगर आप हमेशा वफादार रहते हैं क्योंकि आप अपना इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुदावंद हैं। खुदावंदों के खुदा, हम कमज़ोर हैं खुदावंद, लेकिन आप सबसे आला और अफजल हैं। और खुदावंद का शुक्र हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली और मीठे नाम से एक दफ़ा फिर आपके सामने हिफ्ज़ बाइबल को लेकर आए हैं। और हिफ्ज़ बाइबल जो है वो ख़ास खुदावंद यीशु मसीह ने हमें काम दिया, खुदावंद ने, कि हम लोगों को बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज़ कराएं और बाइबल मुकद्दस की आयतों को साथ हम हिफ्ज़ भी करते हैं और साथ हम वो भी करते हैं कि हम लोग आपको भी साथ मिलाना चाहते हैं अपने। और बाइबल मुकद्दस में से ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल मुकद्दस में इस्तिस्ना की किताब और उसके 31 चैप्टर की 19 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, जिसमें लिखा है कि खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा, सो तुम ये गीत अपने लिए लिख लो और तू उसे बनी इस्राइल को सिखाना और उनको हिफ्ज करा देना। ये काम मूसा को खुदा ने दिया था, अपने बंदा मूसा को, कि बनी इस्राइल को ये काम जो है, ये जो गीत है, हिफ्ज करा देना। लेकिन खुदावंद ने मुझे और मेरे ग्रुप वे टू सल्वेशन को खुदावंद ने ये काम दिया है कि हम आपको ये हिफ्ज करवाएं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि ये गीत बनी इस्राइल के खिलाफ मेरा गवाह रहे। तो हम ये गीत चाहते हैं कि जो गीत हम गा रहे हैं इस वक्त, जो कि गीत बनी इस्राइल के खिलाफ गवाह रहना था, वो है जो खुदावंद ने मूसा को दिया था, अपने बंदा मूसा को। लेकिन खुदावंद ने हमें जो काम दिया है वो है बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज करने का। तो हम खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की हम्द हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तिश हो, खुदावंद के नाम की सिताइश हो और खुदावंद ही के नाम का शुक्र हो कि हम अपने प्यारे यीशु राजा के नाम से हम हर संडे को पाकिस्तानी टाइम 8 से लेकर 9 बजे तक हम लोग हिफ्ज करते हैं बाइबल मुकद्दस को। और उसके बाद हम लोग खुदावंद का शुक्र करते हैं कि मेरे फेसबुक पे, एस्टर रऊफ के फेसबुक पे भी हम कंटिन्यू रखते हैं और हम बाइबल स्टडी करते हैं। खुदावंद ने हमें बहुत वो काम दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बाइबल मुकद्दस को सीखना और बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज करना। तो अभी मैं अपने ग्रुप में भाई जुनेद हमारे साथ हैं, इनको कहूँगी कि वो करें शुरू अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से छोटी सी दुआ करें और उसके बाद हम्द का एक गीत गाएं। हम्द का गीत गाइएगा, खुदावंद की हम्द का, ताकि फिर उसके बाद बेटियां हैं दोनों, अगर आप वो गीत गा सकती हैं, तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंद, अगर आपको आता है तो आप गाइएगा। उसके बाद जी भाई जुनेद दुआ कीजिए, पहले छोटी सी दुआ कीजिए और उसके बाद फिर हम जल्दी से हम्द का गीत गाएंगे भाई जुनेद के वसीला से। और उसके बाद फिर हम बेटियां गाएंगी एक खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक एक गीत है जो कि मैंने उनको बताया, और उसके बाद हम लोग फिर हिफ्ज के काम की तरफ आएंगे। जी। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस पाक, खुदा जिंदा आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हुए यीशु हम हाजिर होते हैं आज के इस दिन में, ब्लेस संडे, और इस स्पेशल टॉपिक को लेके
कि हम बाइबल को हिफ्ज करें खुदा। Amen. हम Thank you, अपने Jesus. दिमागों को खोलते हैं Thank you, और Jesus. हाजिर दिमागी के साथ उस हाजिर दिमागी को जो आप हमारे दिमागों में एंटर करें, Yes. ताकि जब हम बाइबल मुकद्दस को खोलें, Amen. बरकतें फॉरवर्ड हो जाए, सबके प्याले लबरेज हो Yes. और सब बरकतें रिसीव करके फॉरवर्ड करने वाले बेटे बेटियां बने। यीशु इस के नाम सारी से। दुआ को जी आपके ब्लड में कवर करते हुए Amen. हम फॉरवर्ड कर देते हैं हर एक जिंदगी में और अप्लाई करते हैं यीशु मसीह नासरी के कुदूस नाम से ये सब जगह पर ये अप्लाई हो जाए। और जब वो बाइबल की उन वर्सेस को सुने, उनके अंदर एक थ्रस्टनेस आए कि हम भी इनको वर्सेस को याद करें। Amen. खुदावंद का नाम Hallelujah. जलाल पाए और हर एक जिंदगी की उस वसीला से बरकत पाए। Amen. खुदावंद का इस कुदूस नाम से कि जब हम खुदावंद के कुदूस नाम से मांग लेते हैं तो हम ईमान रखते हैं कि हम पा लेते हैं। लव यू जीसस, आपके क़दीदा और जलाली और कुदूस नाम से ये मांगते हैं दुआ। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जी ब्रदर जी शुरू करिए। ऐ मेरे शाह खुदा बंदा वड्याई तेरी Amen. करांगा। Hallelujah. Yes. ऐ मेरे शाह खुदा बंदा वड्याई तेरी करांगा। मैं सदा ठीक बयान Amen. करा Hallelujah. कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा ठीक बयान करा कि मुबारक है तेरा नाम। Amen. ऐ Thank you, मेरे Jesus. शाह खुदा Hallelujah. बंदा खुदावंद आपको बरकत दे, वड्याई खुदावंद आपके साथ हो। तेरी God bless you. करांगा। Yes, मैं Jesus. सदा ठीक बयान करा कि तेरा Amen. है मुबारक Yes, Papa. नाम। Yes, Papa. मैं सदा ठीक बयान बयान करा करा कि तेरा तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा ठीक बयान बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। हमेशा तेरे नाही दी Amen. या Hallelujah. मेरी उस्तत गावेगी। Yes, Jesus. Thank you, Lord. हमेशा तेरे नाही दी या मेरी उस्तत गावेगी। ऐ मेरे शाह खुदा बंदा वड्याई तेरी करांगा। मैं Amen. सदा Hallelujah. Thank you, ठीक Jesus. बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। Amen. खुदा बुजुर्ग के पाइक है। Amen. Hallelujah. बेहद तारीफ दे लायक है। जबरदस्त। खुदावंद का खुदा शुक्र है। बुजुर्ग के पाइक है। बेहद तारीफ के लायक है। आमीन। बुजुर्गियों दी जाहिर है वो अकलो समझो बाहर है। बुजुर्गी दी जाहिर है वो अकलो समझो बाहर है। आमीन। हालेलुया। शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा। मैं सदा ठीक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। है मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा। Thank you, Jesus. ठीक बयान करा Jesus, thank you, Lord. है मुबारक नाम। Amen, amen. हमेशा खुदावन। Wow. Amen. Wow. हमेशा खुदावंदा हमेशा खुदावंदा हमेशा खुदावंदा
क्या बात है, क्या बात है ब्रदर जी, बहुत अच्छा गाया आपने। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपको बहुत ज्यादा अपने जलाल में, अपनी कुदरत, अपने प्यार में इसी तरह से इस्तेमाल करता जाए और खुदावंद में बढ़ते जाइए और खुदावंद में ही तरक्की करते जाइए। जी बेटियां हमारे साथ है। जी बेटा, एक गीत आप गाइए और उसके बाद फिर हम लोग खुदावंद के कलाम को की तरफ आएंगे और उसके बाद फिर हम हिफ्ज का काम भी शुरू करेंगे। आंटी किसी और को मौका दें, अभी गेस्ट आए हैं, थोड़ी देर बिजी है। अच्छा जी, चलें, ठीक है, मैं गाती हूँ एक गीत। खूबसूरत यीशु मसीह के नाम की तारीफ में गीत गाती हैं। खुदावंद यीशु राजा तारीफ के काबिल है और मेरा दिल कर रहा था गाने को। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हर दम अपने ही लोगों के साथ। और ये सब लोगों के लिए जो हमें इस वक्त वॉच कर रही हैं और उसके बाद भी जो वॉच करेंगी, ये उनके लिए है, ताकि खुदावंद आप सबकी दुआओं को सुने और खुदावंद आपके साथ हो। ब्रदर जुनेद, अगर आपको ये आता है गीत तो आप गा सकते हैं। आता है आपको? खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। अगर तुम मेरे नाम से, अगर तुम मेरे बाप से कोई मांगोगे दुआ, खुदावंद देता। अगर तुम मेरे नाम से, अगर तुम मेरे बाप से कोई मांगोगे दुआ, खुदावंद देता है जवाब। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ के मांगता था वो। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ के मांगता था वो। बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक दिन मांगी थी दुआ कि बरसों बादल ना बरसा। बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक दिन मांगी फिर दुआ, तो बरसों बादल ना बरसा। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ के मांगता था वो। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ के मांगता था वो। बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक दिन मांगी फिर दुआ, तो चमचम बादल था बरसा। बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक दिन मांगी फिर दुआ, तो चमचम बादल था बरसा। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। आमीन, हालेलुया। सिस्टर तबीता है हमारे साथ कि नहीं है? नहीं है। अच्छा जी, चले हम अभी स्टार्ट करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से। और भाई अशरफ राजा कियानी, आप हमारे साथ हैं जी भाई। अभी आप दुआ कीजिए, खास तौर पे हिफ्ज़ बाइबल के लिए कि खुदावंद जब हम ये काम करते हैं हिफ्ज़ बाइबल का, तो हमारे होंठों का जिम्मा ले, हमारे माइंड का जिम्मा ले। और ख़ास तौर पे मैं आपको ये भी बात बताना चाहती हूँ कि जब हम बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज़ करते हैं
तो खुदा आपकी मेमोरी को भी खुदावन जो है वो ज्यादा अच्छा करता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे रोज की बाइबल मुकद्दस की एक आयत को रोज हिफ्ज करेंगे तो इनकी मेमोरी भी खुदावन अच्छा करेंगे, क्योंकि खुदावन का जो कलाम है वो बरकत वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि जितने ज्यादा मुल्क हैं उन सब मुल्कों में इसराइल सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि वो खुदावंद के पाक फजल से पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो खुदावंद के कलाम को हिफ्ज करते हैं, खुदावंद की कलाम की आयतों को खूब खूब सही सीखते हैं। और यही वजह है कि उनकी जो टैलेंट है और उनकी इंटेलिजेंस जो है वो इतनी ज़्यादा है कि सब दुनिया जो है वो खोज कर रही है कि कैसे पता चले उनको कि क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा ये लोग तरक्की कर रही हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि सब लोग डिफरेंट इसकी वजहें बताते हैं। कोई कहता है कि इनकी जब बच्चे माएँ प्रेग्नेंट होती हैं तो माओं को अच्छी खुराक खिलाई जाती है, उनसे मैथ करवाया जाता है और उनको फिश खिलाई जाती है, दूध पिलाया जाता है ज़्यादा, और उनको खजूरें खिलाई जाती हैं और पता नहीं क्या क्या सब लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि खुदावंद का कलाम जो हर वक्त सीखते हैं ये उसकी रीज़न है। खुदावंद का कलाम उनके अंदर है, क्योंकि वो छोटे होते से ही वो शरीयत की तालीम को लेना शुरू कर देते हैं। और शरीयत की तालीम बिल्कुल इस तरह से लेते हैं वो कि वो आयतों को याद करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको उभारना चाहती हूँ कि हिफ्ज़ बाइबल का जो खुदावंद ने हमें ये काम दिया है, इसमें आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों, ताकि बाइबल मुकद्दस को आप हमारे साथ सीखें भी। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम लोग हिफ्ज़ बाइबल जब करते हैं तो आप हमारे साथ याद करें और खुदावंद के कलाम को अपने अंदर लें, अपनी बरकत बने, खुद अपनी बरकत बने, ताकि आपके घरों में और आपके घरानों में खुदावंद ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें डालता जाए। मैं आपके सामने पहले इस्तिस्ना की किताब में से सुना इसराइल पढ़ूंगी, ये जो है चैप्टर 6 में से। और ये जो है वर्सेस आपने बहुत दफ़ा लोगों से, खुदावंद के खादमों से सुनी हुई हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्सेस हैं इसमें खुदा हमें बताता है तरीका कि किस तरह से बाइबल मुकद्दस को आपने हिफ्ज करना है। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे। नक्श का लफ्ज है। कैसे दिल पे नक्श होती हैं? जब आप उनको ज्यादा याद करते हैं। सबसे पहले खुदा ने कहा कि ये बातें जिनका आज मैं तुझे हुक्म देता हूँ तेरे दिल पे नक्श रहे। और फिर लिखा तू उनको अपनी औलाद के ज़ेनशीन करना। ये भी आपका काम है। पहले अपने दिल पे नक्श करें और फिर अपनी औलाद के ज़ेनशीन करें। और नक्श करने के लिए आपको पता है कि एक ही दफ़ा नहीं पढ़ा जाता, बार बार याद किया जाता है, फ्लुएंसी के साथ फ्लुएंट बनाया जाता है उसको अपने मुंह में। और फिर उसके बाद जब आप फ्लुएंटली बोलेंगे तो आप अपनी औलाद के भी ज़ेनशीन करेंगे। और तरीका क्या बताया? घर बैठे, राह चलते, लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, यानी कि हर वक्त बोलना है खुदा का कलाम। और जब आप खुदा का कलाम हर वक्त बोलेंगे तो आप देखेंगे आपके घरों में भी बरकत आएगी, आपके कामों में बरकत आएगी, आपकी चीज़ों में बरकत आएगी। और खुदा का कलाम जो है ना आपको भी, आपके बच्चों को भी छोटा इसराइल बना देगा। इसराइल जो है वो कौन है? खुदा की कौम। हम खुदा की कौम तब ही बनते हैं जब खुदा के कामों को करें, जब वो कुछ खुदा हमें बताता है हम उसको करें। तो हम पास्टर राजा अशरफ कियानी की तरफ चलते हैं। और पास्टर राजा अशरफ कियानी जो है पहले वो हमें पहले वो दुआ करेंगे और उसके बाद वो हिफ्ज करने में हमारी मदद करेंगे। जी ब्रदर जी, आपकी तरफ आते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। खालिक और मालिक, शहंशाहों के शहंशाह, रब्बुल फ़ाइल, हमसे बड़े खुदावंद खुदा, आमीन। निगरानी से खुदा बाप शुक्र करते हैं आज के इस्लाम में इस घड़ी के लिए, इस ब्यूटीफुल इवनिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं रब्बुल फ़ाइल, हमसे बड़े खुदावंद खुदा। मैं तेरे बेटे और बेटियों के लिए या वफा खुदावंद खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। सही। या वफा खुदावंद खुदा, आज तेरे कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ रब्बुल फ़ाइल, हमसे बड़े खुदावंद खुदा। Yes. अब जब हम कलाम पढ़ें
तो या पाक खुदा ये कलाम हमारे दिल गुर्दे जान जिस्म में बस जाए या पाक यीशु के नाम से ऐसा ही हो। या पाक खुदा आज हमारे ओंठों का जिम्मा लेना, जो भी इस कलाम को पढ़ें सुने वो उनके दिलों में ये नक्श हो यीशु के नाम में, ऐसा ही हो, ताकि तेरे बेटे सरफराज होते रहे या पाक खुदा। आमीन। कौन है जो हमें मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कोई भी नहीं। या पाक खुदा आज इस कलाम को हम अपने अंदर लेना चाहते हैं। या पाक खुदा अगर हमारे अंदर कोई भी कभी कमजोरी है वो जाती रहे यीशु मसीह के नाम से, ऐसा ही हो। तो हम तेरे कलाम को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। आमीन। अपने आप को तेरे सामने हुंडेरते हैं और हम तेरे कलाम को अपने अंदर लेते हैं। या पाक खुदा तेरा कलाम हमारे अंदर अपना घर करे और हमारा चलना ना उठना फिरना तेरे कलाम के मुताबिक हो। या पाक खुदा आमीन, हालेलुया। खुदा कि हम जो कुछ मांगते और पाते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। और देखिए खुदावंद ने अपने खादम को हमें दिया और वो हमारे ग्रुप में, क्योंकि वो पहले उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया हुआ था और उनको तरीका पता है कैसे हिफ्ज़ करते हैं, और बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज़ करने में हमारी मदद करते हैं। और ब्रदर जी आपकी तरफ आते हैं हम। पहले हम पैदाइश की किताब की तरफ जाएंगे, जो जिसके हम तकरीबन कितने चैप्टर्स कर चुके हैं वर्सेस। सिस्टर यास्मीन हमारी एक्सपर्ट है, 10 वर्सेस कर चुके हैं जी, 10 वर्सेस कर चुके हैं। तो मुझे सिस्टर यास्मीन जो है पहले सुनाती हैं, क्योंकि सिस्टर यास्मीन बहुत अच्छा याद करती हैं। शी इज़ परफेक्ट इन लर्निंग वर्सेस। सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो मार्क्स उनको मिलते हैं। और उसके बाद किसको मिलते हैं इसके बाद? हाँ, भाई राजा को, ऑफ कोर्स भाई राजा जो है, पास्टर राजा बहुत अच्छा वो भी याद करते हैं जी। पैदाइश पहला चैप्टर जी। सिस्टर यास्मीन एक दफ़ा ज़रा सुना दीजिए सबको, ज़ुबानी ये सुनाएंगी आपको सिस्टर। और देखिएगा आप अपनी बाइबल बेशक खोल लीजिए और आपको पता चलेगा कि बेशक छोटी मोटी मिस्टेक्स तो होती हैं, तो 1 या 2 वो करती हैं। असल में शी इज़ द बेस्ट इन रिसाइटिंग वर्सेस। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद का कलाम एक दिन आएगा कि अगर हमारे साथ आप लोग भी मिलेंगे और आप लोग भी हमारे साथ करेंगे, तो एक दिन आएगा कि देखिएगा यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस को भी हमने शुरू किया हुआ है और हम पूरी इंजील मुकद्दस को हम पूरा बोलेंगे। देखिएगा, एक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये खुदावंद ये टाइम लेकर आएंगे। क्योंकि मैंने जब पाकिस्तान में स्कूल्स खोले थे, जो खुदावंद ने जब मुझे ये कहा था, तो तकरीबन हमारे जो बच्चे थे, तकरीबन बच्चे हमारे पास 10-11 साल के थे, जिनको 20 चैप्टर्स मैथ्यू के पूरे आगे थे। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस के 20 चैप्टर्स वो एक ही दफ़ा में बोलते थे। और सिर्फ एक वर्स रोज़ की याद करने से ऐसा हुआ था। तो मैं ज़रूर आपको उभारूंगी कि आप लोग भी हमारे साथ करें। और अब आप सिस्टर यास्मीन की तरफ आते हैं जी। सिस्टर जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी, घेराव पर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी होगी। खुदा ने और रोशनी को तारीकी से जुदा किया। रोशनी को तो खुदा ने दिन कहा और तारीकी को रात। सुबह हुई, शाम हुई, सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी के दरमियान फिजा हो और पानी पानी से जुदा हो जाए। और खुदा ने ऊपर नीचे के पानी को ऊपर के पानी से, खुदा ने फिजा को बनाया, ऊपर के नीचे के पानी को ऊपर के पानी से जुदा किया। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने फिजा को आसमान कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको। और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी जमा होकर खुश्की नजर आए। आमीन। और ऐसा, और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। आमीन आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छा जी। भाई राजा आप बताइए, आप अगर सुनाना चाहें तो उसके बाद फिर आप ये हमें याद करवा लें। अगर आप सुनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर नहीं तो फिर हम याद करवाना। अब अगली वर्सेस की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछली वर्सेस को जब साथ अटैच करते हैं तो हमारा जहन और ज्यादा तेज होता है, मुहावरा जो जहनी वो है वो तेज होता है। आमीन। खुदा ने इब्तिदा में को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह के ऊपर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। और खुदा ने रोशनी को तरीके से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तरीके को रात। और शाम हुई, सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस
खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया और ऐसा ही हुआ। आमीन। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा और शाम हुई सो सुबह हुई सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो के खुश्की नजर आए और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। आमीन। हालेलुया, जबरदस्त ब्रदर जी, बहुत अच्छा। एक गलती सिर्फ आपकी हुई है, उसमें आपने जहाँ लिखा हुआ ना खुदा ने कहा, आपने कहा था खुदा ने देखा, लेकिन बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। खुदा आपको और भी ज्यादा अपनी बरकतों से भरता जाए। जी, अभी हम आते हैं वर्स कौन सी है हमारी आज? 11 वर्स है। हाँ जी, 11 वर्स। और 11 वर्स जो है वो बहुत खूबसूरत वर्स है। और इस वर्स में खुदा ने कहा जमीन, घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी जिस के मुआफिक हो फले, और जो जमीन पर अपने ही आप में बीज रखें उगाएं, और ऐसा ही हुआ। इस वर्स में खासियत ये है कि खुदा जमीन को, जो कि बेजान है, बेजान जमीन को खुदा कहता है कि जानदार घास, बीजदार बूटियां और फलदार दरख्त उगा। और खुदा के कहने पर बेजान जमीन जो है वो जानदारों को उगा रही है। हालांकि अगर साइंसदान जो है ना, उनकी थ्योरी को देखा जाए तो वो कहते हैं कि सिर्फ जानदार ही जानदार को पैदा कर सकते हैं। लेकिन खुदा के कहने पर, हमारे खुदा का कहना इतना बड़ा है कि बेजान जमीन जानदारों को पैदा कर रही है खुदा के कहने पे। ठीक है जी ब्रदर जी, आपकी तरफ आते हैं। आप इस वर्ष को पहले कीजिए और उसके बाद फिर बाकी करें। Praise God। और खुदा ने कहा जमीन, घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाएं, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने कहा कि जमीन, घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। आमीन, आमीन। चले 2 दफा अब मैं पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद सिस्टर यास्मीन की तरफ आते हैं। और खुदा ने कहा जमीन, घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने कहा जमीन, घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। जी सिस्टर यास्मीन। और खुदा ने कहा जमीन, घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले और जो अपनी जिन्स के मुआफिक अपने आप ही में बीज रखे उगाए, सो ऐसा ही हुआ। हाँ जी, 2 दफा पढ़िएगा सिस्टर जी। और खुदा ने कहा कि जमीन, घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले और जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, सो ऐसा ही हुआ। आमीन, आमीन। जी भाई नदीम। और खुदा ने कहा कि जमीन, घास और बीजदार बूटियों को और फलदार आमीन, दरख्तों को जो अपनी हालेलुया। अपनी इसके मुआफिक फले और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। आमीन, और हालेलुया। खुदा जमीन, घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। और कौन है हमारे साथ इसके अलावा, आपके अलावा और कौन है? मेरे ख्याल में वो हाँ जी, गिल फैमिली, वो लोग बिजी हैं, मेरे ख्याल में वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और भाई जुनेद, अगर आप करना चाहें बताइए, करना चाहते हैं आप? चले मैं बगैर देखे भी करने की कोशिश करती हूँ। और जमीन, हाँ जी चले सुनिएगा जरा सिस्टर जी मेरा। और खुदा ने कहा जमीन, घास और बीजदार
बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी क्या है, फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के, हाँ, अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें उगाए और नहीं सॉरी, चले कोई और आप लोग करें, फिर बाद में उतनी देर में करती हूँ, आधी तकरीबन मुझे याद हो गई है। चले जी। खुदा ने कहा जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। आमीन। वेरी गुड। चलें जी, मैं अब फिर से कोशिश करती हूँ। खुदा ने कहा जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले और अपने क्या है फिर अपने आप में बीज रखे, और जो जमीन पर अपने आप में बीज रखे, और जो जमीन पर अपने आप में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। थैंक यू जीसस, थोड़ी बेहतर हो गई है। जी भाई नदीम। जी राजा भाई से करें, मैं अभी पार्ट याद कर रहा हूँ। जी राजा भाई आप सुनाइए बगैर देखे हुए। जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपने अपने जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही बीज रखें उगाएं, और ऐसा ही हुआ। आमीन, हालेलुया। एक दो फिर से मैं बोलने लगी हूँ। और खुदा ने कहा जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो अपने आप में, और जो जमीन पर, हाँ, और जो जमीन पर अपने आप ही में, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें। ओ ये जबरदस्त। और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। जी और कौन करने वाला? जी भाई जुनेस, भाई सलीम, आप नदीम आप कोशिश करें, उसके बाद फिर से मैं करूंगी, क्योंकि जितनी दफा मैं करूंगी उतनी दफा मुझे अच्छा याद हो जाएगा। जी आंटी मैं भी आपके साथ हूँ। जी बेटा ठीक है। चले पढ़े, आप 2 दफा पढ़े। जी चले पढ़ लें। नहीं कोई बात नहीं, आप करें। और खुदा ने कहा जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। आमीन, हालेलुया। जी बेटा आप 2 दफा पढ़ें, और उसके बाद आप बगैर देखे करने की कोशिश करें, और आपके बाद फिर मैं करूंगी। भाई आपने बगैर देखे किया? जी आपने देखा था जहाँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात थोड़ा करते और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपने अपने जिन्स के मुआफिक फले और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। आमीन। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपने अपने जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। आमीन। चले मैं बगैर देखे एक दफा करती हूँ सलीम, उसके बाद आपने मेरे बाद भाई नदीम बगैर देखे करेंगे, और फिर उसके बाद आपने बगैर देखे, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वर्स पे जाएंगे, ठीक है। और खुदा ने कहा जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, तो और ऐसा ही हुआ। गलती की है मैंने? जी भाई राजा आप चेक कर रहे हैं कि नहीं? भाई राजा, पास्टर राजा, ओके सिस्टर। चलें जी, आप जरूर बोला करें, बताया करें अगर सही हो रहा हो, खास तौर पे मेरा, क्योंकि बाकियों का मैं चेक कर लेती हूँ, और आप जो है ना वो मेरा करें। जी भाई नदीम आपकी तरफ आते हैं। और खुदा ने कहा जमीन घासदार बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। आमीन। मुझे देखना हाँ चले, खुदा आपको बरकत दे, काफी बेहतर हो गया आपका। जी बेटा सलीम। जी और खुदा ने कहा जमीन घास बीजदार बूटियों और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें
और जो जमीन पर अपने आप ही में फल रखे उगाए, बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। आमीन, हालेलुया। जी बेटा, अभी हम जी ब्रदर जी नेक्स्ट वर्स की तरफ आते हैं। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपने अपने जिन्स के मुवाफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुवाफिक उनमें है उगाया, और खुदा ने देखा अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई, तीसरा दिन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि पहले दिन खुदा ने क्या किया था, दूसरे दिन खुदा ने क्या किया था, तीसरे दिन खुदा ने क्या किया था। जब इस तरह का आप ज़हन रखेंगे तो आपको ये खुद ब खुद आयतें ज़हन में आना शुरू हो जाएंगी। ऐसा ही है जी ब्रदर जी। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपने अपने जिन्स के मुवाफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुवाफिक उनमें है उगाया, और खुदा ने देखा अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। हाँ? अच्छा, गॉड ब्लेस यू। जी जी ब्रदर जी, आपने 2 दफ़ा कर लिया, अभी मैं करती हूँ 2 दफ़ा। वर्स 12, तब ज़मीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुवाफिक उनमें हैं उगाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और तब ज़मीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुवाफिक उनमें हैं उगाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। जी नेक्स्ट सिस्टर जी आप करें। अब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक बीज रखे, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुवाफिक उनमें है उगाया, और खुदा ने देखा अच्छा है। शाम हुई, सुबह हुई, तो तीसरा दिन हुआ। आमीन। आमीन। जी सिस्टर जी, आपने 2 दफ़ा आपने बगैर देखे किया, आपने बगैर देखे सुनाया, वेरी गुड। जी भाई नदीम, आप 2 दफ़ा पढ़िए। ये ऑनलाइन तो 11 to 12 ओनली 12। जी 12 करें आप, हम 11 तो कर चुके हैं ना, 11 हम लोग कर चुके हैं। आप यास्मीन है वो, और शाम हुई और सुबह हुई, तो तीसरा दिन हुआ। ये तो वो मैंने 13 भी सुना दी है ना। ये 13 है ना जी ठीक है, कोई नहीं। हाँ जी ठीक है जी। बस 12, तो जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुवाफिक उनमें हैं उगाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुवाफिक उनमें हैं उगाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। आमीन। खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। जी सलीम बेटा आपकी तरफ आते हैं। जी, तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपने अपने जिन्स के मुवाफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुवाफिक उन्हीं में हैं उगाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। आमीन। आमीन। आपने बगैर देखे मैंने सुनाया? नहीं। अच्छा, तो फिर आपने 2 दफ़ा पढ़ना होता है, अगर आपको नहीं है भी याद तो फिर 2 दफा पढ़ने लगा। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपने अपने जिन्स के मुवाफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुवाफिक उनमें हैं उगाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। अच्छा, वेरी गुड। चलो जी, मैं बगैर देखे मैं कोशिश करूंगी, मगर मुझे लग नहीं रहा, अभी मुझे याद हुआ है। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी क्या है जिन्स के मुवाफिक बीज रखे। अच्छा, जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक बीज रखे। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक, सॉरी जी भाई, और फल को, अच्छा, और फलदार दरख्तों को जिनके नहीं, वो फल वो उससे अगला है, वो मैं अभी पीछे ही हूँ।
तब जमीन ने घास और बूटियों को, मैं यहाँ पे थी, तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखे, घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखे, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनके जिन्स के मुआफिक उनमें हो हैं उगाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। ये मुझे लगता है अभी हम नेक्स्ट करेंगे ब्रदर जी, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। 15 है वर्स, और अगर कोई करना चाहे बगैर अभी जो देखे, हाँ जी कर। काम लोगों ने खुदा के कलाम को जेनेसिस चैप्टर 1 की 12 आयत 13 आयत को जो हमने कंप्लीट किया है, शुक्र है खुदा उनका। हाँ जी, अभी हम यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस की तरफ आते हैं, और यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस का पहला ही चैप्टर है, और पहले चैप्टर की हम याद कर रहे हैं पहली वर्स, और नहीं, वर्स नंबर कौन सी है ब्रदर? वर्स नंबर इसकी है मेरे ख्याल में 10 ही वर्सेस इसकी भी हुई थी, है ना? वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई। सिस्टर यास्मीन आप हमें बताइए। हाँ जी बाजी, तकरीबन इतनी की थी हमने। हाँ जी, अच्छा, वो दुनिया में था। हम 10 वर्स को करते हैं फिर से, 10 वर्स को। किसी को अगर पूरा आता है तो सुना सकता है, क्योंकि ये एक दफा जरा रिपीट हो जाता है। मैं हूँ, और जैसे हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत चैप्टर 1, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। आमीन। मैंने बिना देखे ये किया है। जबरदस्त, खुदा आपको बहुत बरकत दे, जबरदस्त किया आपने। मैं वैसे कोशिश कर सकती हूँ, आप मेरा देखिएगा, ठीक है ब्रदर जी? आज मैं कोशिश करती हूँ। इब्तिदा में, हाँ बहुत अच्छा ब्रदर जी, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने देखा आपके एक एक वर्ड आपने सही किया, लेकिन मेरा शायद नीचे से थोड़ा सा खराब हो, ऊपर से थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी याद करने की। इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और खुदा कलाम था, और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। अच्छा, ओ माय गॉड, मैं तीसरी वर्स पे भूल गई हूँ। अच्छा, सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। क्या था? जिंदगी की है, क्या बात है? हाँ, उसमें जिंदगी थी, और जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ, जो खुदा की तरफ से भेजा गया। वो खुद तो नूर ना था, बल्कि नूर की गवाही देने के लिए आया था। सही बोल रही हूँ? वो खुद ये के लिए आया, ये गवाही के लिए आया। अच्छा, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही देता कि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। देखो, ये मैं भूल गई हूँ बीच में। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने आया था। हकीकी नूर जो दुनिया जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। जी सिस्टर जी, अब आप सुनाएं, क्योंकि मैंने तो काफी गलत किया। जी आप सुनाइए। कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा ना हुई। उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। वो तारीकी में चमकता है, वो तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ, जो इसलिए खुदा की तरफ से भेजा गया था, और ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर जो दुनिया में आने को था, जो हकीकी नूर जो हर एक शख्स को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वो दुनिया में आया, और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। आमीन आमीन, हालेलुया, बहुत अच्छा। जी ब्रदर जी, अगर अगली वर्सेस 2 वर्सेस हम कर लें, ताकि फिर हमारा ये भी शामिल हो जाएगा साथ, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फिर अगले हम लोग जब प्रोग्राम में आएंगे तो अच्छी तरह से इसको याद करेंगे और भी ज्यादा। और सिस्टर ने और ब्रदर ने बहुत अच्छा किया। जी 10 वर्सेस हमने कंप्लीट की थी, 11 वर्सेस की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा। वो अपने घर आया, और उसके अपनों ने ही उसे कबूल ना किया। वो अपने घर आया, हाँ। और अपने घर वालों ने ही
कबूल ना किया। आमीन। नहीं, वालों नहीं है ब्रदर जी, अपनों ने उसे कबूल ना किया। अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो अपने घर आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो अपने घर आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। जी, दो दो दफा पढ़ते जाइए सिस्टर यास्मीन। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। आमीन। बाजी मैंने जुबानी सुना है। अच्छा जी, वो अपने घर आए कि अपनों ने उसे कबूल ना किया। आमीन। तो वो आमीन। अपने घर आया और उसके अपनों ने कबूल ना किया। आमीन। जी इस्लीम बेटा आप। आमीन। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। चले मैं बगैर देखे करना चाहूंगी। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। जी, बगैर देखे कोई करना चाहे तो। आप- नेक्स्ट वर्सेस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्ज बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। आमीन। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। आमीन। अच्छा, मैं दो दफा पढ़ूंगी। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। लेकिन जितनों ने उसे कबूल। आमीन। जी जी ब्रदर जी। ब्यूटीफुल पढ़ा आपने, खुदा आपको बरकत दे। हाँ जी, वो मैं देख के पढ़ रही हूँ ना इसलिए। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। जी, पढ़ते जाएं दो दो दफा। हाँ जी। उसने उसे कबूल किया, लेकिन जितने ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। बाजी मैंने जुबानी सुना है। जबरदस्त। लेकिन जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। लेकिन जितनों ने कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। आमीन। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो इसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। अच्छा, मैं बगैर देखे करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का क्या हक बख्शा। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी के बाद क्या है, उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी क्या है, उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। जी, बगैर देखे कोई करना चाहे। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। आमीन। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उन्हें क्या है, नहीं, उसने उन्हें खुदा के, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। जी भाई नदीम, आप कोशिश करें आप। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। बाकी एंड में देखना पड़ा। अच्छा जी, इसलिए बेटा आप करो बगैर देखे। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो इसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। 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 जबरदस्त। वर्सेस की तरफ सिस्टर बढ़ेंगे, टाइम शॉर्ट है तो ये भी कर ले ताकि ये कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 11 वर्सेस सबको बहुत बखूबी आई है, तो इस वजह से 12 और 13 तो जो है ये वर्सेस जो है काफी लंबी हैं। तो वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादे से बल्कि खुदा से पैदा हुए। वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादे से बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन। इरादा से, इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुए। वो ना जिस्म से, वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुए। वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुए। चलें अब बोलते जाएं सब। सिस्टर यास्मीन आप। वो ना
जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन। बाजी मैंने जुबानी सुना है। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना खुद इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन। ना वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से और ना इंसान के इरादा से पैदा हुए, बल्कि खुदा से पैदा नहीं, ना इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा। वो ना जिस्म, हाँ, वो ना जिस्म की वो ना जिस्म की ख्वाहिश से नहीं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से पैदा बल्कि खुदा से पैदा हुए। चले जी, ब्रदर सलीम, आप हमारे साथ आप दुआ करेंगे और उसके बाद भाई जो हैं भाई नदीम, आप हमारे बाप की दुआ और उसके बाद भाई राजा, आप बरकत के कलमात से हमें रुखसत कीजिएगा। सलीम बेटा दुआ कीजिए। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट्स हैं, 4 मिनट्स में सब कुछ कवर करें। हालेलुया हालेलुया, कदूस कदूस रब्बुल पाक। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं वापस हमारे खुदावंद, आज खुदावंद आपने हमारे लिए खुदावंद ये मौका फराहम किया कि हम खुदावंद बाइबल को हिफ्ज कर सकें। खुदावंद जितने खुदावंद ग्रुप खुदावंद हमारे साथ, जितने भी मेंबर्स खुदावंद हमारे साथ थे और जितने खुदावंद व्यूअर्स थे खुदावंद, इन सबको खुदावंद बहुत बरकत दें और खुदावंद इन सबको बहुत ब्लेस करें खुदावंद। और खुदावंद जो हमारी रहनुमाई करते हैं भाई खुदावंद पास्टर राजा अशरफ साहिब जो हैं, खुदावंद के लिए मैं आपकी बरकत को मांगता हूँ। खुदावंद उन्हें बहुत ब्लेस करें खुदावंद, वो आपके खुदावंद पाक कलाम की खुदावंद खिदमत के लिए खुदावंद जो हिफ्ज की सूरत में जो करार है खुदावंद, उसको खुदावंद और ज़्यादा खुदावंद कुव्वत बख्शें कि वो खुदा इस काम में खुदावंद और खुदावंद हिस्सा डालें मेरे खुदा। खुदावंद आज की खुदावंद इस कलाम के लिए भी खुदावंद आपका बहुत शुक्र करते हैं प्यारे खुदा। सारी मीटिंग के लिए आपका शुक्र करते हैं प्यारे खुदा। सब मेंबर्स को में ब्लेस करें खुदावंद। ये सब कुछ आपके पाक जाली और हशमत वाले नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। जी भाई नदीम। बात उसकी 10 आयत से, इसराइल के खुदा तो मुझे वाकई बरकत दिया, खुदा तो मेरी हदों को बढ़ा, तेरा दाना हाथ मुझ पर हो तो मुझे बदी से बचा, जो मेरे काम का बायस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। हम सबको मुझे देने वाला हाथ में हाथ रख जीसस, हर घर में खुशहाली हो जीसस। तमाम वे टू सेलिब्रेशन और जीसस इन माय मिनिस्ट्री और बिलीव टीवी पे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब के लिए जीसस आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस आपके इन खूबसूरत बातों के लिए जो कभी भी नहीं कर ले। दुआ रुमानी आपकी सिखाई दुआ अदा करेंगे। हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ करें। हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आप ही है। आमीन आमीन। खुदा बाप मोहब्बत, खुदा बेटे की रफाकत और कुदरत की शराकत आपसे लेकर तमाम हाजरीन के साथ, तमाम मुकद्दसीन के साथ, तमाम हाजिर जमात के साथ, बिलखसूस तमाम बनी इसराइल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा होती रहे। आमीन 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 आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे और आप सबको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे, और खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जा करे और आप सबको सलामती बख्शे मसीह यीशु के नाम से। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। अभी हम मेरे फेसबुक एस्टर रोफ के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे भी हम बाइबल स्टडी करते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने जो हमें काम दिया है वो बाइबल मुकद्दस के मुतालिक है, क्योंकि हम बिलीव टीवी पर हर अतवार को, हर संडे को हम 8 o'clock से लेकर 9 o'clock तक बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज करवाते हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड खुदावंद ने चाहा तो आप देखेंगे कि हम बहुत आने वाले दिनों में जल्द हम चैप्टर्स बगैर देखे हुए बोला करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि खुदावंद के पाक नाम को जलाल मिलेगा। ये बहुत यूनिक काम है। आपने इससे पहले बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज करते हुए किसी को नहीं देखा होगा। हमने आपको बाइबल मुकद्दस में से दिखाते भी हैं कि हिफ्ज का जो लफ्ज़ है वो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, और खुदा जो है वो आपको चाहता है कि उसके कलाम को आप हिफ्ज करें। तो खुदावंद का हिफ्ज का जो हमारा अभी प्रोग्राम है, ये खुदावंद आप सबको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।